डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एक्सरसाइज 6 के मिसलेनियस चैप्टर का हम लोग चैप्टर 6 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। तो इसमें क्या टेक्नोलॉजी है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग 2% बोरिक एसिड। यानी कि कोई 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन है, यानी कि अगर 1 लीटर बोरिक एसिड सोल्यूशन है तो उसमें 8% उसमें बोरिक एसिड है, तो यानी 8% कितना हो जाएगा 80 ml। सिमिलरली 2% बेरिक एसिड उसमें मिलाया जाता है। दूसरा सोल्यूशन है जिसका 2% कंटेंट है, यानी कि 20 ml। अगर 1 लीटर का अगर मैंने वॉल्यूम लिया तो उसमें कितना होगा 20 ml बोरिक एसिड रहेगा। दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो 2 लीटर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, परंतु बोरिक एसिड कंटेंट विल चेंज। दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा हम लोग के पास 80 ml प्लस 40 ml 20 ml, सो 100 ml, दैट इज गोइंग टू बी ओवरऑल वॉल्यूम। लेकिन 2 लीटर में 100 ml हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें तो ये लगभग 5% के लगभग हो जाएगा। तो नाउ बोरिक एसिड कंटेंट चेंज हो गया ओवरऑल वॉल्यूम का। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम लोग उसी तरह करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन हम लोग के पास पहले से एग्जिस्ट करता है, और उसमें क्या करना है हम लोग को 2% बोरिक एसिड मिक्स करना है, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा हम लोग को इतना अमाउंट यूज करना है 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन, सो दैट कि रिजल्टिंग मिक्सचर का बोरिक एसिड कंटेंट 4% से लेकर 6% हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहली बात, कितना वॉल्यूम हम लोग ऐड करेंगे हम लोग को पता नहीं है अभी, तो हम लोग एज्यूम करते हैं लेट 8% सॉरी लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड वाज यूज्ड। तो देखो 2% यूज किया हम लोगों ने x लीटर, तो हम लोग के पास वॉल्यूम का मिक्सचर जो हम लोग को तैयार होगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्स बिकम 640 प्लस x लीटर। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, बिकॉज 640 लीटर किसका है 8% वाले बोरिक एसिड सोल्यूशन का, और ये x किसका है 2% वाले बोरिक एसिड सोल्यूशन का। तो नाउ इसमें कंटेंट ऑफ मतलब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड कितना होगा अभी, क्योंकि हमने दोनों को मिक्स किया है तो दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा। 640 अपने तरफ से कितना देगा, 640 इंटू 8/100 इतना ml कंट्रीब्यूशन आएगा 640 लीटर वाले से, और x लीटर वाले से 2% आएगा, तो 2/100। दिस इज द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ द सॉल्यूशन। दैट टोटल बोरिक एसिड कंटेंट यही होने हम लोग के पास होने वाला है। तो इसमें हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 100, 1/100 कॉमन, एंड देन इट बिकम 640 इंटू 8 प्लस 2x, दैट्स इट। देख सकते हैं बहुत ही आसान है। ये टोटल एसिड कंटेंट हो गया हम लोग के पास, बट हम लोग को रेंज कितना दिया गया है, एसिड कंटेंट का रेंज कितना होना चाहिए 4% एंड 6% के बीच में होना चाहिए। लेकिन 4% और 6% किसका, टोटल वॉल्यूम का। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे है कितना हम लोग के पास 640 प्लस x लीटर। दिस इज द फर्स्ट, अगर हमने इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन बोल दिया, इसको हम लोग सेकेंड बोल देगा, तो फर्स्ट का 4% और एंड फर्स्ट के 6% के बीच में ही एसिड कंसंट्रेशन हम लोग का होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना ही मेन है इस क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान, 640 प्लस x ये टोटल वॉल्यूम होगा, इसका 4% कितना होगा इंटू 4/100। तो जितना भी अमाउंट है ऑफ 640 इंटू एक्स अपॉन 100, सॉरी प्लस यहाँ पे प्लस x इंटू 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6%। तो इसी के बीच में हमारा एसिड कंटेंट होना चाहिए, बोरिक एसिड कंटेंट होना चाहिए। तो बोरिक एसिड ऑलरेडी कंटेंट हम लोग को पता है कितना हम लोग निकाल चुके हैं, ये वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए, तो इसी के बीच में हम लोग डाल देते हैं। तो नाउ दिस इज आवर बॉडी ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे ये बोरिक एसिड का अमाउंट जो है हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। बोरिक एसिड अमाउंट कितना है हम लोग के पास 1/100 एंड 640 प्लस 8 प्लस 2x
लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू 640 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/100 एंड दिस अपॉन 640 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड हम लोग जानते हैं कि दो इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो हम लोग दो सेग्रीगेट कर देते हैं दो पार्ट में, और एक पार्ट का आंसर जो आएगा और दूसरे पार्ट का आंसर जो दूसरा आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। तो लेट अस बिगिन। कैसे हम लोग करते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। एक लेफ्ट साइड में इसको ब्रेक कर दो, तो क्या होगा 640 प्लस एक्स 4/100 लेस देन इक्वल टू 1/100 इंटू 640 इंटू 8 प्लस 2x, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन हम लोग को बहुत अच्छा पता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और जो वेरिएबल एक जगह और कांस्टेंट एक जगह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x और उधर से चला आएगा इधर -2x लेस देन 640 इंटू 8 माइनस कितना हो जाएगा 640 इंटू 4, दैट्स इट। तो यही हो जाएगा हम लोग के पास 2x और ये हो जाएगा 640, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, इंटू 4 बचेगा। एंड नाउ ये हम लोग को चाहिए x, तो इस 2 से छुटकारा चाहिए हम लोग को। 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन परफॉर्म, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 640/4/2। सो दिस बिकम हाउ मच 1280, यानी x की वैल्यू 1280 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि जो हम लोग बोरिक एसिड कंटेंट मिलाने वाले थे 2% वाला, उसका वॉल्यूम 1280 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ही ईजी, लेट अस डू। नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे 1/100 इंटू 640 प्लस 8x सॉरी इंटू 8 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 640 प्लस x इंटू 6/100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 100 कैंसिल हो जाएगा, और नाउ वेरिएबल को एक जगह, कांस्टेंट को एक जगह, तो 640 इंटू 8 माइनस 640 इंटू 2 एक जगह लेके चला आया मैंने, और यहाँ पे 6x माइनस 2x 6x माइनस 2x। तो नाउ 640 इंटू 6 8 माइनस 2 6 हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास कितना 6 8 माइनस 6 हो जाएगा, नॉट 2 8 माइनस 6 दिस बिकम 2, सो लेस देन इक्वल टू 4x, दैट्स इट। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 640 इंटू 2/4 लेस देन इक्वल टू x। सो ऑफकोर्स यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 320 आ जाएगा, 320 से बड़ा होना चाहिए x। तो दैट्स इट, हम लोग गया, दो आंसर हम लोग को मिल चुका है, यहाँ पे एक A आंसर और दूसरा B आंसर। तो दोनों को हम लोग क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन यू नो बेटर कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो लेट मी ड्रॉ इंटरसेक्शन, हाउ वी परफॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B परफॉर्म किया। तो यहाँ पे दोनों के लिए हम दो नंबर लाइन यहाँ पे डेडिकेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास ओरिजिनल नंबर लाइन है, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो दिस इज़ द कॉमन 320 इवन 1280 बोथ आर कॉमन। सो हम लोग यहाँ पे बीच में दोनों का जो कॉमन पोर्शन है उसको मैं कलर कर देता हूँ। सो दिस इज़ द आवर आंसर। सो व्हाट इज द आंसर हियर, दैट इज़ 320 से लेकर x कहाँ तक जाएगा 1280 तक। यानी कि हम लोगों को अगर 4% से 6% वाला बोरिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 1280 2% सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 320 ऐड कर सकते हैं। दैट सॉल्यूशन वॉल्यूम विल vary between 320 to 1280. That's all for this question number 12. Now let us go for similar question 13 number. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड। यानी यहाँ पे एक एसिड है जिसमें 45% ऑलरेडी वहाँ पे मिक्सचर में एसिड प्रेजेंट है कितना 45%। अगर हम लोग उसमें वाटर ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स एसिड का कंसनट्रेशन विथ टाइम रिड्यूस होगा। तो हम लोग को कितना
वाटर ऐड करना चाहिए कि उसका एसिड कंटेंट 25% से 30% आ जाए, दैट्स आवर क्वेश्चन। तो मान लिया हम लोगों ने कुछ एक्स लीटर हम लोगों ने ऐड किया, आफ्टर दैट उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 25% से 30% हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन, कैसे करते हैं सॉल्यूशन। लेट एक्स लीटर वाटर इज एडेड। जब एक्स लीटर हमने ऐड किया तो क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द मिक्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द मिक्स। सिमिलर कंसेप्ट है प्रीवियस वन वाला। वॉल्यूम ऑफ द मिक्स कितना हो जाएगा, x प्लस 1125, सो दिस बिकम टोटल वॉल्यूम। बाय द वे एसिड कंटेंट कितना होगा यहाँ पे, एसिड कंटेंट आप समझ सकते हो कि वाटर के आने से एसिड कंटेंट में कोई चेंज नहीं होगी, बिकॉज वाटर कंटेंट जो ओरिजिनल था वही होगा। तो x वॉन्ट कंट्रीब्यूट सिंगल अमाउंट ऑफ एसिड कंटेंट, यहाँ पे केवल आएगा तो किससे, जो एसिड सॉल्यूशन था उसी की वजह से आएगा। तो 45/100, दिस इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इनिशियल एसिड कंटेंट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एसिड कंटेंट का रेंज कितना होना चाहिए, 25% से 30%। लेकिन 25% किसका, टोटल वॉल्यूम का 25% जितना एसिड होगा और टोटल परसेंट का 30% जितना एसिड होगा, उसके बीच में ही हम लोग का एसिड कंटेंट होना चाहिए। तो ये हम लोग का उसके बीच का होना चाहिए, यानी कि टोटल वॉल्यूम का x प्लस 1125 और इसका 25% जितना भी होगा अमाउंट इसका, इससे बड़ा होगा एसिड कंटेंट, एसिड कंटेंट और लेस देन 1125 प्लस एक्स का 30% के बीच होना चाहिए। तो गाइज बहुत ही आसान हो जाएगा इसके बाद। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगेन फिर से हम लोग दो पार्ट में करेंगे। एसिड कंटेंट का अमाउंट ऑलरेडी हम लोग के पास दिया हुआ है, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन कैलकुलेशन। तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन करना इसके बाद बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट। नाउ यू कैन सी दैट कि हम लोग के पास दो पोर्शन हो गया, और दोनों पोर्शन को हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ से ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और फिर कांस्टेंट एक जगह, वेरिएबल एक जगह हो जाएंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 1125 प्लस एक्स और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 1125 इंटू 45/25 हियर 5 एंड दिस बिकम 9। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 1125 कॉमन हो जाएगा, 9/5 और माइनस 1125। तो इसको सोल्यूशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। x लेस देन इक्वल टू 1125, 9 माइनस 4 4/5 एंड दिस बिकम 5 से हम लोग कैंसिल कर लेते तो कितना हो जाएगा 225 लेस देन 4, दिस बिकम 900। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 900 से छोटी होनी चाहिए। दैट्स इट। ये पहला पोर्शन हम लोग के पास हो गया। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे पोर्शन से हम लोग कुछ आंसर आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन इज आवर आंसर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल कर लिया। उसके बाद जो ये 30 था हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड लेके आ गए, और नाउ वी परफॉर्म द कैलकुलेशन दैट यू कैन परफॉर्म योरसेल्फ। यहाँ पे हम लोग के पास फाइनली आ गया 5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 550 इंटू 560, 562.5 से छोटा हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज द टू आंसर्स एंड फाइनल आंसर विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो बताओ दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम लोग कितना आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग बहुत आसानी से पहले भी जानते हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि दिस इज़ द, एक आगे हम लोग के पास कितना 562.5 से बड़ा होना चाहिए। तो दिस इज़ द सॉरी, दिस इज़ द पोर्शन वी आर गोइंग टू गेट मोर देन दिस, एंड सेकेंड इज गोइंग टू गेट 900 से छोटा होना चाहिए। तो 900 से छोटा आ जाएगा, 900 से छोटा आ गया हम लोग के पास, सॉरी 900 से छोटा के लिए थोड़ा सा हम लोग बड़ा सा, दिस इज़ आवर 900 से छोटा रीजन। तो इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी कॉमन, और यहाँ पे ये कॉमन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन पोर्शन एज वेल एज दिस वन। सो ओवरऑल 562.5 से लेकर 900 इज द आवर वैल्यू। सो दैट्स ऑल। हम लोगों ने देखा कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम लोग के पास क्या है 562.5 से लेकर 900। दैट इज़ अगर हम लोग वाटर कंटेंट, अगर हम लोग 562.5 लीटर से लेकर 900 के बीच में मिक्स करते हैं तो हमारा एसिड कंटेंट जो 4% सॉरी 25% से 30% के बीच में हो जाएगा। तो दैट्स ऑल। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 11 है। आप देख सकते हो कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली बात बता दूं, ए सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री एंड 77 डिग्री, और ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, उसी के बीच में इसको टेम्परेचर को मेंटेन करना है। और हमें क्या पूछा गया है कि इसका कन्वर्ट कर दो सेल्सियस में, कितना डिग्री के कितने डिग्री के बीच में होगा, जहाँ पे इसका फॉर्मूला ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है, सिंस हम लोग के पास 68 डिग्री से लेकर टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में, 77 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 9/5 C प्लस 32 लेस देन 77, तो 68, दोनों तरफ -32 ऐड कर दिया मैंने। 9/5 C प्लस 32 -32 लेस देन 77 -32, so this become how much? 62 minus 30, 36 less than 9/5 C. This will get cancelled and here it become 77 45। तो हम लोग को चाहिए क्या? C की वैल्यू। तो C यहाँ पे चाहिए, तो हम लोग क्या करें, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 5/9 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इट विल गेट कैंसिल्ड। 5/9 से हमने मल्टीप्लाई किया और हम लोग के पास आंसर आ चुका है नाउ 5/9, दैट्स इट। तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 4 20 से लेकर C कहाँ तक जाएगा? 25 तक। दिस इज द आंसर वी कैन गेट। यानी कि हम लोग का सेल्सियस का टेम्परेचर कितना होगा? 20 से लेकर 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सेल्सियस को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए, डिग्री में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट गो फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और 14 में बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे आईक्यू लेवल, किसी भी ह्यूमन बीइंग का आईक्यू लेवल का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग एज, अपना फिजिकल एज बढ़ता चला जाता है, उसी तरह हम लोग का माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब शरीर के डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, और मेंटल डेवलपमेंट जिस तरह हो रहा है उसको बोलते हैं मेंटल एज। विथ दोनों का सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तभी हम लोग एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो कभी कभी मेंटल एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं। मेंटल एज कम हो जाता है, अगर क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ जाता है तो क्या होता है, बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल, दैट इज़ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास क्रोनोलॉजिकल एज दिया गया है 12 ईयर ओल्ड का, और उसका आईक्यू लेवल का रेंज दिया गया है 80 से लेकर 140। तो उसका मेंटल एज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दैट्स इट, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हाउ वी कैन परफॉर्म। दिस इज द आंसर वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आईक्यू का लेवल 80 से लेकर आईक्यू कहाँ तक दिया हुआ है हम लोग के पास 140। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। 80 आईक्यू कितना हो जाएगा, MA अपॉन CA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। यहाँ पे CA दिया हुआ है 12 ईयर, तो 80 इंटू लेस देन MA बाई 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 100, दैट्स इट। हम लोग को चाहिए क्या, MA, तो 12/100 से मल्टीप्लाई कर दो। MA यहाँ पे 12/100 से मल्टीप्लाई किया हमने, लेस देन इक्वल टू MA 100/12 एंड 12/100 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन इक्वल टू 140। यहाँ पे 12/100 हमने मल्टीप्लाई, सॉरी एक मिनट, सॉरी गाइज, यहाँ पे जो हम लोग लिखा है 100, यहाँ पे अननेसेसरीली 100 आ चुका है, तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं। दिस इज़ अननेसेसरीली 100 यहाँ पे आया था। तो दैट्स इट, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग के पास यहाँ पे अगर 0 से 0 ही कैंसिल हो जाएगा, 96/10 9.6 आ जाएगा, एंड लेस देन इक्वल टू मेंटल एज, और यहाँ पे सारे कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर है, दैट्स इट। और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 14 12 जा, आई थिंक 14 2 जा 68, 168/10 16.8। तो दैट्स इट। यानी किसी भी एज, जो भी हम लोग का मेंटल एज कितना होगा किसी चाइल्ड का, जिसका एज क्रोनोलॉजिकल एज कितना है 12 ईयर होगा, तो इसका इस रेटिंग के अनुसार 9.6 से 16.8 होगा। दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज चैप्टर मिसलेनियस चैप्टर लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो आई होप यू वुड हैव इंजॉयड कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम में हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दिस 2 क्वेश्चंस वर वेरी इजी, केवल हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है, एंड दैट वी हैव टू मैनिपुलेट टू गेट आवर मेंटल एज और आंसर, दैट्स इट। थैंक्स।